हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ही होंगे क्योंकि घर पे बैठे हुए हो। एक्चुअली क्या है, आजकल हाल चाल डेली पूछना पड़ता है। वो वजह ये है कि अभी कौन सा काल चल रहा है? कोरोना काल। एक होता था पहले भूतकाल, वर्तमान, ऐसे काल के होते थे। 3 काल होते हैं ना, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। तो वो चीज़ अभी जो है एक नया काल आ गया है, वो है कोरोना काल। ठीक है, इस कोरोना काल में जो है हम लोगों को क्या हुआ है, लॉक करके रख दिया है। तो क्या किया जाएगा, देखते हैं कौन बच पाते हैं इसमें से। ओके चलो, तो लास्ट सॉलिड स्टेट में हम लोग कहाँ आखिर में पहुंच चुके हैं। और एक दो लेक्चर और होगा आज, इसके बाद एक और लेक्चर होगा। उम्मीद है कि अगला लेक्चर में मैं फिनिश कर दूंगा। तो इसमें हमें क्या पढ़ना था, सॉलिड स्टेट में अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिफेक्ट। तो डिफेक्ट यानी इम्परफेक्शन। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल जो होता है उसमें, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड की हम लोग बात करेंगे, तो उसमें जो है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट कैसे होते हैं? रेगुलर अरेंजमेंट होता है। और अगर उस रेगुलरिटी में क्या हो, कुछ इम्परफेक्शन आ जाए यानी इरेगुलरिटी क्रिएट हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो लिखोगे इसका डिफिनीशन, पहले हेडिंग डालोगे इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट। इम्परफेक्शन या डिफेक्ट ऑफ सॉलिड। ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एनी टाइप ऑफ irregularities, any type of irregularities in the, किसमें? अरेंजमेंट में, in the arrangement of constituent particles is called, क्या कहेंगे इसको? डिफेक्ट या इम्परफेक्शन। ओके, एक नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, आइडियल क्रिस्टल। आइडियल का मतलब क्या होता है? इसमें कोई कमी नहीं हो, है ना। उसी तरीके से आइडियल क्रिस्टल क्या होगा? वो क्रिस्टल जिसमें जितने भी लैटिस पॉइंट है, उस लैटिस पॉइंट को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करेगा? ऑक्युपाई करेगा। तब वो कैसा क्रिस्टल कहलाएगा? आइडियल क्रिस्टल कहलाएगा। तो लिखोगे क्रिस्टल in which all the lattice point occupies by constituent particles is called, क्या कहेंगे इसको? आइडियल क्रिस्टल। ओके चलो, तो आइडियल क्रिस्टल क्या होता है मालूम हो गया, और डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शन क्या होता है वो मालूम हो गया। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग इसका टाइप देखते हैं। ओके चलो, तो अब हेडिंग डालो क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट, इसको ब्रॉडली 2 भाग में बांटा गया है। एक है लाइन डिफेक्ट और दूसरा है
पॉइंट डिफेक्ट, पहला लाइन डिफेक्ट और दूसरा पॉइंट डिफेक्ट। क्या डिफरेंस है? लाइन डिफेक्ट में क्या होगा, इरेगुलरिटी जो होगी अलोंग द लाइन होगी। इसके बाद लिखोगे irregularities is along the line। किधर होगी? एक लाइन के along होगी। कैसे होगी देखो, यह हो गया along a line। देखो इस लाइन के along क्या हो रहा है, यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, मिसिंग है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट कहेंगे। लेकिन वही पॉइंट डिफेक्ट की बात करेंगे, इसमें क्या होगा, irregularities is about a point or around an atom in क्रिस्टल, तब उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। और वी विल स्टडी, गया काम से, we will study only point defect। हमें सिर्फ ये वाला पढ़ना है, इसके बारे में हमें बात नहीं करनी है, वैसे इतने बात करना था हमें। चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग। ओके चलिए, अब हेडिंग डालो पॉइंट डिफेक्ट। अब हेडिंग डालो पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट, इसमें हमें 3 पढ़ने हैं पॉइंट डिफेक्ट में। एक है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड तीसरा है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। ओके, ये 3 डिफेक्ट है, इन्हीं तीनों को हमको पढ़ना है 1 बाय 1 करके। ये तीनों पढ़ लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट कर लो। पहला हम लोग देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हो गया, चलो हेडिंग डालो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन डज नॉट चेंज। इसमें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, रेशियो किसका, केटायन और एनायन का चेंज नहीं होगा। ठीक है, एक बात। दूसरा पॉइंट, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, also called thermodynamic defect
या इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी हम कहते हैं। अब स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को फिर ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। एक है शॉर्टकी डिफेक्ट और दूसरा है फ्रैंकेल डिफेक्ट। ओके, चलो यहां से जल्दी से नोट कर लो, फिर पहले इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे। हो गया, आइए तो सबसे पहले हेडिंग डालो शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट ये बेसिकली कैसा है, एक बेसिकली ये ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट है। ओके, इसमें क्या होता है, ये इराइज कैसे होता है, इराइजेस ड्यू टू मिसिंग, arises due to missing of equal number of cation and anion in from lattice। ये वाला जो है, ये पॉइंट हमने क्यों स्टार डाला है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक ऑप्शन में डालता है, ऑब्जेक्टिव में आता है। शॉर्टकी डिफेक्ट राइज कब होगा, जब इक्वल नंबर में, यानी अगर दो केटाइन मिस हो रहा है तो दो एनायन भी मिस होगा। अगर एक हो रहा है केटाइन मिसिंग तो एक एनायन भी मिस होगा, यानी दोनों जो मिसिंग होगा क्या होगा, बराबर नंबर में मिस होगा। ठीक है, तो तब उस तरह की जो डिफेक्ट राइज होगी उसे हम क्या कहेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। कैसे होता है देखो, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस, फिर यहाँ ए प्लस बी माइनस ए प्लस। देखो क्या हुआ यहाँ पे, ए प्लस बी माइनस, यहाँ से क्या गायब हो गया, ए प्लस गायब है, बी माइनस। तो इसमें ठीक है, यहाँ पर देखो ए प्लस बी माइनस ए प्लस, यहाँ से कौन गायब हो गया, बी माइनस, यहाँ से ए प्लस गायब हुआ, यहाँ से बी माइनस, यानी एक केटायन गायब हुआ तो एक एनायन गायब हुआ। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, शॉर्टकी डिफेक्ट कहेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से डायग्राम बना लो, इसका देखते हैं कंडीशंस कब होगा ये। ओके, चलो आइए हेडिंग डालो, कंडीशंस फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, कंडीशंस फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट। पहला, should be a strong ionic character। आयनिक कैरेक्टर क्या हो, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक पहला पॉइंट। दूसरा, शुड बी साइज
of cation and anion, size of cations and anions are क्या हो, सिमिलर हो, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज रेशियो ऑफ केटायन एंड शुड बी क्लोज टू 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का साइज लगभग बराबर होगा तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को क्या कट करेगा, कट कर देगा, तो लगभग किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट एकदम ऑब्जेक्टिव है ये सब। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ions should be high, like 6:6 या 8:8, यानी इस तरह का कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो अगर होगा तो क्या शो करेगा, शॉर्ट की इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, कंपाउंड या क्रिस्टल विच शोज शॉर्ट की डिफेक्ट, इसका एग्जाम्पल है, बता सकते हो, 6:6 किसका रेशियो था, बोलो, NaCl KCl 8:8, सीजियम क्लोराइड, और एक और है AgBr, इस पर स्टार लगा लोगे, इसके बारे में हम लोग फिर बात करेंगे फ्रैंकल में। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो, ये है इनकी शॉर्ट की डिफेक्ट की कंडीशन। कर लिए, आइए अब इस इफेक्ट का परिणाम क्या निकलता है। परिणाम हिंदी में बोल दिया जी, ऐसे भी इंग्लिश तो तुम लोग की अच्छी है ना। कंसेक्वेंसेस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट, यानी इस डिफेक्ट की वजह से लैटिस पे क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो बताओ। तो डेंसिटी, पहला पॉइंट है डेंसिटी, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, घर बढ़ेगा घटेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलो। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिस कर रहा है, अभी इंडिया की आबादी 130-135 करोड़ है, इसमें से 100 करोड़ मार दे तो क्या होगा, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी, बहुत घट जाएगी, है ना। तो मतलब इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मिस कर रहा है, तो इसका मतलब डेंसिटी घटेगी, तो डेंसिटी ऑफ क्या होगा, डिक्रीजेस। ओके, दूसरा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यानी वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उस पर, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, या फिर न्यूट्रल ही रहेगा। आयनिक सॉलिड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो उस पर क्या रहेगा, क्या होगा, शॉर्ट की डिफेक्ट के बाद वो आयनिक सॉलिड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, हाँ कैसा रहेगा, न्यूट्रल ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जितना संख्या में केटायन निकल रहा है उतना संख्या में भी एनायन भी निकल रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, रिमेन सेम। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तीसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी तो क्या फर्क पड़ेगा, ये स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के लिए जरूरी क्या है, मूवमेंट होना चाहिए। अब वहाँ पर जगह खाली हो गया तो क्या होगा, मूवमेंट होगा, जब मूवमेंट होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी। ओके, एंड द फोर्थ वन, इंट्रोपी।
वहाँ पे क्या हो गया, रैंडमनेस आ गया। जब रैंडमनेस आता है, इसके बारे में आप लोग चूंकि एंट्रोपी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हो, क्योंकि ये एंट्रोपी के बारे में पूरा पढ़ना है हमें थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है। हमने थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री में आपको बताया था, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस की बात करता है। किसी सिस्टम का रैंडमनेस को अगर हमें जानना होता है तो हम किसके पास जाते हैं, एंट्रोपी के पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रैंडमनेस बढ़ा। जब रैंडमनेस बढ़ा तो एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। एंट्रोपी इंक्रीजेस। एंड द फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट है, ड्यू टू वैकेंसी या वाइड क्या होगा, स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ेगा कि नहीं, बोलो। स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। वाइड क्रिएट हो रहा है तो घट जाएगा, क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। ओके, चलिए, तो ये था आपको शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, चलो अगला है हमारा, हेडिंग डालो फ्रैंकल डिफेक्ट। अगला है फ्रैंकल डिफेक्ट, सेकेंड है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको, ये एक टाइप का, ए टाइप ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। जैसे वो क्या था, वैकेंसी टाइप का था, उसी तरह से ये क्या है, इंटरस्टिशियल टाइप का है। दूसरा पॉइंट, इसको एक और नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन। ऐसा क्यों कहते हैं, होता क्या है इसमें, फ्रैंकल डिफेक्ट में, उसमें क्या हुआ था, केटाइन और एनाइन जो है लैटिस से निकल गया था, गायब हो गया था पूरा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि आयन जनरली, केटाइन क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, वो अपनी नॉर्मल साइड को क्या करेगा, छोड़ देगा। जनरली केटाइन क्या होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन जो उसकी है, लैटिस पॉइंट जहाँ नॉर्मल साइड है उसका, उसको वो छोड़ देगा और कहाँ चला जाएगा, इंटरस्टिशियल पॉइंट पे क्या करेगा, वो ऑक्युपाइज कर लेगा। तो इस तरह के जो डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। तो लिखोगे इसके बारे में, arises due to missing of iron, generally क्या होगा, generally cation arises due to missing of iron from its normal site and occupies the interstitial position of lattice is, ठीक है। तो इस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट कहेंगे। इसमें क्या होगा, आयन में जनरली कौन, केटायन, क्योंकि ये क्या होता है, स्मॉलर साइज होता है, वो अपनी नॉर्मल साइड को क्या करेगा, छोड़ देगा और कहाँ पहुंच जाएगा, वो इंटरस्टिशियल साइड। अब वो क्या होता है हम बताते हैं डायग्राम के थ्रू, ये जल्दी से नोट कर लो। हो गया, आ जाओ। देखो इसमें कैसे होता है, ये है लैटिस,
ठीक है, m प्लस और x माइनस m प्लस और x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस और x माइनस। ये जो पोलराइजेशन दिख रहा है इसी को बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, तो यहाँ से कौन गायब है, m प्लस गायब है, वो क्या करेगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। कौन सा डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, चलिए तो पहला हम बात करेंगे कंडीशंस की। कंडीशंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। पहला सोचो तो क्या होगा, साइज, जैसे वहां पे क्या हुआ था, साइज ऑफ केटाइन और साइज ऑफ केटाइन क्या, एनाइन क्या थे, दोनों सेम साइज के थे। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोचो खुद ही, केटाइन और एनाइन का साइज क्या सेम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों के साइज में डिफरेंस होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे, देयर शुड बी डिफरेंस इन साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। पहला पॉइंट क्या हो, दोनों के साइज में डिफरेंस होना चाहिए, केटाइन के और एनाइन के, पहला। दूसरा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, आयन का, शुड बी लो होना चाहिए, दैट इज लाइक 4:4 टाइप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा, सोच लो ये किसका था, बताओ तो, क्रिस्टल विच शोज फ्रैंकल डिफेक्ट बताओ एग्जाम्पल क्या होगा, ZNS AgCl AgBr। देखो AgBr वहां भी हुआ, यहां भी हुआ। ठीक है, जल्दी से नोट करो, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब ये हुआ कि AgBr जो है दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है, लेकिन AgBr जो है दोनों तरह का डिफेक्ट शो करता है, लेकिन इसमें ज़्यादा डिफेक्ट जो होता है वो होते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अभी फ्रैंकल डिफेक्ट होता है इसमें, किसमें, AgBr में। तो इस तरह से नोट करके एक पॉइंट लिखोगे, AgBr shows both टाइप ऑफ क्या चीज, डिफेक्ट, दैट इज कौन कौन, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, बट more defect in AgBr is क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट है। मतलब अगर ऑप्शन आपको दे रहा है शॉर्टकी का भी और फ्रैंकल का, यानी दोनों की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ होगा। लेकिन अगर जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना होगा, तो हम क्या मारेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट मारेंगे। ओके, चलो जल्दी से नोट कर लो। एंड द लास्ट देख लेते हैं इसका कॉन्सिक्वेंसेस। चलो हेडिंग डालो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। पहला बोलो, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि केटाइन क्या हुआ है,
उसी के अंदर में है ना, वो अपनी बस पोजीशन चेंज किया है, तो डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होगा, रिमेन्स सेम, पहला पॉइंट। दूसरा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उस पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम। तीसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोलो क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस स्लाइटली increases। and the fourth point, entropy बोलो, entropy of crystal क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर रैंडमनेस आ गया है। चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स थे हम लोगों ने पढ़ा, फ्रैंकेल की डिफेक्ट क्या होता है और शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बच जाएगा, क्या बच गया हमारा, नॉन स्टोइकोमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिनिश करेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर यानी उसके बाद अगला चैप्टर में चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।